प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज व्यास पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे देश में आज के दिन मनाते हैं। अपने देश में भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है, या यूं कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्व है। गुरु को ईश्वर के तुल्य माना है। हम सब लोगों ने बहुत सारे श्लोक सुने हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमको ध्यान में आया होगा कि गुरु का कितना बड़ा महत्व है। कबीरदास जी ने तो और भी बड़े सहज लहजे में बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागम पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। का अर्थ ये है कि गुरु और भगवान दोनों भी एक साथ यदि मिल जाए तो कबीर दुविधा में है, किसके पहले पैर पड़ूं। तो उस दुविधा से बाहर आकर के वो कहते हैं कि पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करेंगे, क्योंकि उनकी ही महती कृपा थी जिसके कारण से आज गोविंद हमको मिल गए। ऐसा महान स्थान अपने देश में गुरु के लिए प्राप्त है। आज हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? वास्तव में उसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिनको वेद व्यास के नाम से हम जानते हैं, वर्तमान काल में वेद जो ज्ञान की पूंजी माने जाते हैं, वो यदि हम सब लोगों के पास में है तो उनके कारण से है। प्राचीन काल से वेद कोई लिपिबद्ध तो थे नहीं, वेद तो श्रुति थे। श्रुत परंपरा से, मौखिक प्रक्रिया से, मौखिक याद करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हजारों हजार साल तक, और वह बिल्कुल ठीक प्रामाणिक तरीके से, शुद्ध तरीके से चले आ रहे थे। भविष्य में उनको लिखित रूप में रखने की आवश्यकता ध्यान में करके, और इस युग के लिए उन्होंने व्यास जी ने और वेदों का संपादन किया। तो आज हम 4 वेद जिनको कहते हैं उनका संपादन और वेद व्यास जी ने किया। इसलिए हम सब लोगों के लिए ज्ञान के स्वरूप को वेद प्राप्त हुए, इसका माध्यम व्यास जी बने। से उनके जन्मदिन को, व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। ऐसा अपना यह आज का पर्व है, गुरु को श्रद्धा निवेदित करने का, गुरु के प्रति समर्पण करने का, यह अपना आज का दिन है। संघ में अलग से तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, जो अपने देश की परंपरा रही है, जो अपने समाज की परंपरा रही है, उसे ज्यों का त्यों व्यवस्थित तरीके से डॉक्टर साहब ने संघ में लागू किया है। संघ की स्थापना तो हम सबको मालूम है, 1925 में दशहरे के दिन हो गई थी। लेकिन ये भी मालूम है कि दशहरे के दिन संघ की स्थापना होने के बाद भी उस दिन उसका नामकरण नहीं हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह नाम संघ को 6 महीने बाद प्राप्त हुआ। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही, संगठन बढ़ता रहा, और एक दिन सब लोगों को सूचना डॉक्टर साहब के द्वारा प्राप्त हुई कि अगली आने वाली जो व्यास पूर्णिमा है, उस दिन हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। सबको बड़ा आनंद का पर्व लगा कि हमारे संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर साहब, और गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों को गुरु की पूजा करने का अवसर मिलने वाला है, उनके प्रति दक्षिणा देने का, समर्पण करने का अवसर मिलने वाला है। हम सब डॉक्टर साहब को गुरु स्थान पर बिठा करके और गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। ऐसा मान करके सब लोगों ने तैयारी की। गुरु पूर्णिमा के पर्व में सारे स्वयंसेवक एकत्रित हुए। डॉक्टर साहब ने वहाँ खड़े होकर के और गुरु स्थान पर भगवा झंडा को स्थापित किया। भगवा झंडे को सामने रख करके उन्होंने कहा कि हमारा जो गुरु है, यह भगवा झंडा है। कोई भी व्यक्ति गुरु स्थान पर विराजित नहीं हो सकता। उनने पुराने संगठनों को देखा था, देश के इतिहास और परंपराओं को देखा था, पुराण काल से लेकर के इतिहास काल तक की घटनाएं उनको ध्यान में थी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितना भी तपस्वी क्यों ना हो,
वह अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन के किस क्षण में, किस समय उसके मन में कमी आ जाए, उसका स्खलन हो जाए, कह नहीं सकते। पुराण काल में विश्वामित्र उदाहरण के रूप में हम सब लोगों के सामने है। इसलिए गुरु स्थान पर सदा सर्वदा से जो हमारा प्रेरणा के स्थान पर रहा है, यह भगवा झंडा, यह हमारा गुरु स्थान पर विराजित होगा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम भगवे झंडे को गुरु मान करके और उसकी पूजा करेंगे। भगवा झंडा कोई नया झंडा नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने या परम पूज्य डॉक्टर साहब ने इसकी खोज नहीं की। प्राचीन काल से भारत में यह और उपस्थित रहा है। हर किसी भी क्षण प्राचीन से प्राचीन काल की ओर जब जाते हैं, चाहे वो महाराजा दिलीप का काल हो, चाहे राजा रघु का काल हो, भगवान राम का काल हो या कृष्ण का काल हो, सबके समय में ये भगवा केतु उनके रथों के ऊपर, उनकी महलों के ऊपर एक श्रेष्ठ स्थान पर, श्रद्धा स्थान पर लगाई जाती रही है। तो प्राचीन काल से लेकर के, रामायण काल से लेकर के, महाभारत काल से लेकर के वर्तमान में, चाहे वो चंद्रगुप्त का काल रहा हो, चाहे हर्षवर्धन का काल रहा हो, चाहे राणा प्रताप का काल आया हो या छत्रपति महाराज शिवाजी का समय आया हो, यह भगवा झंडा सदैव हमको प्रेरणा देता रहा है। 1857 की क्रांति हम सब लोगों को मालूम है, जो अपना प्रथम युद्ध हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह नाम सावरकर जी ने दिया। उस झंडे में हम देखते हैं सब लोग मिलकर के लड़े। उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन उनके हाथ में भी जो झंडा था वह भगवा झंडा था। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी देश के लोगों ने भगवे झंडे के नेतृत्व में ही लड़ा, उसको सामने रख करके ही लड़ा। ऐसी अपने भगवे झंडे की महिमा रही है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक यह भगवा झंडा हमारे प्रेरणा स्थान पर रहा है, भारत में भी। और प्राचीन काल से जैसा हमने देखा है कि भगवा का महात्मा रहा ही है। भारत जब आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, आज़ादी के ठीक पहले भारत का झंडा कौन सा होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श चल रहा था। एक झंडा कमेटी बनी हुई थी, 7 लोगों की उस झंडा कमेटी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, मास्टर तारा सिंह जी भी थे, उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, काका कालेलकर थे। ऐसे 7 लोगों ने मिलकर के बहुत विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने कहा कि भारत यह राष्ट्र जो है, ये प्राचीन राष्ट्र है और इसका प्रतीक कोई हो सकता है, प्रेरणा स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भी कोई हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो भगवा झंडा ही भारत का और राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। झंडा कमेटी ने 7 लोगों ने एक मत से मिलकर के यह रिपोर्ट कांग्रेस कमेटी के पास में भेजी। लेकिन हम सब जानते हैं उस समय का जैसा माहौल था, कांग्रेस कमेटी के पास में वह जो सिफारिश आई उस पर ना नुकर करके और पता नहीं बाकी सब लोगों का क्या होगा, जो एक तुष्टीकरण की नीति उन दोनों में चल रही थी और एक भय जैसा लग रहा था कि बाकी सब लोगों का क्या होगा। एक भ्रम फैला हुआ था, ये देश है किसका, इस देश के मालिक कौन है, इसके बारे में जो अंग्रेजों ने भ्रम फैलाया था, जिसके शिकार उस समय के हमारे राजनीतिक दलों के प्रमुख भी हो गए थे। उन्होंने उसमें और 2 रंग जोड़ करके, कोई हरा और सफेद जोड़ करके तिरंगा झंडा राष्ट्रीय झंडा बनाया। तो आज हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, संवैधानिक ध्वज है, वह तिरंगा झंडा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत का निर्माण कोई 15 अगस्त 1947 को तो हुआ नहीं। भारत तो सदा सर्वदा से रहा है। चाहे यहाँ पर जब मुगल यहाँ आ गए हों तो भी भारतीय राष्ट्र जिंदा था, उसके बाद में जो भी आया, अंग्रेजों का काल आया, उस समय भी भारतीय राष्ट्र जिंदा था। तो जो राष्ट्र है, जो चिर पुरातन है, अनादिकाल से चला आ रहा है, उसका प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज अपना यह भगवा झंडा है। और हमारा ये जो राष्ट्र है, राज्य है, जो आते रहे हैं, जाते रहे हैं, बदलते रहे हैं, वर्तमान में अपना जो राज्य है उसका संवैधानिक ध्वज, राजकीय ध्वज हमारा तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडे के प्रति भी हमारा वही सम्मान है, उसके पीछे उसकी आन बान शान के लिए मरना मिटना हम सब लोगों का कर्तव्य है। स्वयंसेवक भी, संघ भी, किसी भी चीज में इसमें पीछे नहीं है। लेकिन राष्ट्र और राज्य में अंतर होता है। राष्ट्र प्राचीन काल से चला आ रहा है और प्राचीन राष्ट्र का जो प्रतीक हो सकता है राष्ट्रीय ध्वज, वह भगवा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। जो भगवा झंडा है उसको भगवान का झंडा भी कहते हैं। आसमान के ऊपर हम देखते हैं सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के पहले सूर्य अपने रथ पर सवार होकर के चलते हैं तो सबसे पहले पूर्व क्षेत्र में लालिमा फैल जाती है। रथ जब आता तो सबसे पहले उनका पताका ही दिखती है। वह जो रंग दिखता है सूर्योदय के समय, उस रंग का प्रतीक अपना ये भगवा झंडा है।
त्याग और तपस्या का प्रतीक अपना ये भगवा झंडा है। अपने यहाँ त्याग और तपस्या का प्रतीक यज्ञों को माना जाता है। और यज्ञ में जब हवन हम करते हैं बैठ कर के, और जब आहुतियाँ देते हैं और जिस प्रकार की ज्वालाएं उसमें प्रकट होती है, वह ठीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज भगवा झंडे के जैसी ही होती है। हमारा भगवा झंडा उस यज्ञ अग्नि, उस त्याग, उस तपस्या का प्रतीक है। सूर्य जब उदय होता है, सूर्य जब अस्त होता है, दोनों समय हम देखते हैं रंग उसका एक ही रहता है। यही भी इस प्रकार की हमारे लिए प्रेरणा देता है, चाहे अच्छे समय हो चाहे बुरा समय हो, चाहे विपरीत समय हो चाहे अनुकूल समय हो। अनुकूलता में हम बहुत प्रफुल्लित नहीं होते और प्रतिकूलता में हम घबराते नहीं। दोनों समय हम एक मन से निश्चित तरीके से साधना को हम अपनी अखंड रूप से चलाया करते हैं, सदैव एक मत होकर के, एक मन होकर के, और विपरीत परिस्थिति में भी और अनुकूल परिस्थिति में सम होकर के काम करने की प्रेरणा हमारा यह भगवा झंडा देता है। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने जब भगवा ध्वज को गुरु स्थान पर स्थापित किया, तब उन्होंने कहा कि हम सब जो लोग हैं वह व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, कोई व्यक्ति हमारा गुरु स्थान पर नहीं है। यह प्रतीक जो सनातन प्रतीक है, यह हमारा गुरु है। हम तत्व से बंधे हुए हैं, हम व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, तत्वनिष्ठ हैं। अपना यह भगवा झंडा तत्व का भी प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में जो जो चीजें हमको करनी बताई गई हैं, जो जो चीजें ना करनी बताई गई हैं, वह थाती हमारी है, वह हमारी मूल प्रेरणा है। और हम व्यक्तियों से बाहर इतर होकर के और तत्व के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, आज वो हमारे साथ में है, कल हमारे साथ ना हो। आज हमारे मार्गदर्शक हैं, हो सकता है कि कल ना भी रहें, लेकिन उसके आने जाने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम जिन तत्वों को लेकर के, जिन सिद्धांतों के लेकर के संघ से जुड़े हुए हैं, जीवन की साधना कर रहे हैं, वह अखंड अपनी साधना चलती रहे। इस प्रकार की प्रेरणा देने वाला अपना यह भगवा झंडा है। तो 1928 में गुरु पूर्णिमा के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी गुरु स्थान पर अपने इस भगवे झंडे को स्थापित किया। तब से गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग भगवा झंडे का पूजन करते हैं और उसके सामने अपनी दक्षिणा समर्पित करते हैं। दक्षिणा का जो पर्व है, वास्तव में गुरु दक्षिणा के दिन हम जाते हैं, अपने गुरु के पास खड़े होते हैं। पूरे देश में भी जहाँ जहाँ विभिन्न प्रकार के सब लोग अपने गुरु बना करके रखते हैं। भारत में तो गुरु का, जैसा हमने महात्मा बताया, हर व्यक्ति अपना गुरु बना करके रखता है। प्राचीन काल से परंपरा, बिना गुरु के ईश्वर मिल नहीं सकता है। इसलिए हम सब देखते हैं, प्राचीन काल में देवताओं ने भी अपना गुरु बना के रखा था बृहस्पति जी को। उसके बाद में भगवान राम जी भी गुरु थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में जाकर के सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी जी से दीक्षा लिए हुए थे। उनके पास में उन्होंने गुरु के साथ में रह करके और शिक्षा ग्रहण की हुई थी। हम शिवाजी महाराज को भी जानते हैं, समर्थ रामदास जी को उन्होंने गुरु माना हुआ था। और स्वामी विवेकानंद जी को तो हमने ये भी देखा, 100 साल ही हुए, उन्हें भी उनको जो प्रेरणा मिली देश और समाज के लिए काम करने की, वह रामकृष्ण परमहंस जी से मिली। तो ऐसे गुरु स्थान पर सब लोग किसी न किसी को बिठा करके रखते हैं। हमने भी अपने जो गुरु स्थान पर भगवा ध्वज को रखा हुआ है, उसके सामने हम समर्पण करते हैं। जब गुरु हमारे पास होता है तो गुरु के सामने समर्पण करना, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आकर के एक दिन समर्पण करना, ये उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ ये है कि हम इस गुरु के प्रति समर्पित हैं। गुरु ने जो हमको शिक्षा दी है, गुरु हमको जो प्रेरणा दे रहा है, गुरु जो हमारा आह्वान कर रहा है, वह हमने प्रति क्षण 365 दिन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने कमर कसी हुई, प्रार्थना में भी हम कहते हैं तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, अर्थात एक दिन गुरु पूर्णिमा के दिन के लिए हमने कमर नहीं कसी है, सदैव के लिए 365 दिन हम कमर कस के तेरा ही कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। ऐसे ही समर्पण के लिए जब हम खड़े होते हैं, तो समर्पण के प्रतीक रूप में यदि हम धन का समर्पण करते हैं, तो एक दिन आज हम गुरु पूजन के लिए करने के लिए जा रहे हैं और हमने गुरु के सामने कुछ समर्पण करना चाहिए, कुछ राशि समर्पण कर दी, ऐसा भाव नहीं है। 365 दिन कष्ट सह करके उसमें से हमने बचत करने के बाद में और अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु के सामने समर्पित करना। धन के समर्पण को तो अपने यहाँ गौण माना गया है, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ समर्पण तो अपने समय का समर्पण माना गया है। तो समय के समर्पण की भी जैसी अपनी कल्पना है, और धीरे धीरे हम संयोगों को अभ्यास हुआ है, शाखा में जाते जाते सहज रूप से वह अपना अभ्यास पक्का हो जाता है। हमारी आदत में, हमारे स्वभाव में आ जाता है कि अपने 1/10 समय जो है वो हमारा नहीं है, वह समाज का है। इसका हम अभ्यास करते हैं।
प्रतिदिन 1 घंटे की शाखा से समय देने का कार्य प्रारंभ होता है। थोड़ा सा हमारे पास में दायित्व हो जाता है तो हमको 1 घंटे और ज़्यादा देना पड़ता है। कुछ पहले निकलना पड़ता है, बाद में मिलते जुलते आना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की बैठकों में हमारा आना जाना शुरू होता है, विभिन्न प्रकार के वर्गों में हमारा आना जाना शुरू होता है। ऐसा हमारे दिन के 24 घंटों में से 2-3 घंटे हमारे महीने के 30 दिन जो होते हैं उसमें से 3-4-5 दिन पूरे के पूरे, साल के 12 महीने होते हैं उसमें से 1 महीना का पूरा समय देश और समाज के लिए समर्पण करने की प्रेरणा ये भगवा झंडे से हमको प्राप्त करते रहे। ऐसा हमारा स्वभाव बन जाता है। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक हैं जो ऐसा ही करते आ रहे हैं। आज देश भर में शून्य से शुरू होकर के आज संघ सर्वव्यापी हुआ है, देशव्यापी हुआ है, देश में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। तो हमारे सामान्य से स्वयंसेवकों के इस छोटे छोटे से समय समर्पण के कारण से ही आज संघ को यह विराट रूप प्राप्त हुआ है। हम समय का समर्पण करते हैं, धन का समर्पण करते हैं। समर्पण के बारे में अपनी कल्पना स्पष्ट है। दान और दक्षिणा में अंतर होता है। हम गुरु के सामने दक्षिणा देते हैं, दान नहीं देते हैं। दान जो है हमारी बचत में से दिया जाता है। हमने जो कुछ भी कमाया हुआ है उसमें से जो वही बचत हुई है हम उसमें से कोई दीन को, दुखियों को, समाज के लिए, सेवा के लिए देना चाहिए, वह दान है। दक्षिणा बचत में से नहीं दी जाती है। हमारे कुछ आमदनी में से सबसे पहले जैसे कि घर में भोजन बनता है तो भोजन बनने के बाद में भगवान के सामने एक थाली रखते हैं, भोग लगाते हैं। तो भोग लगाने में थाली में थोड़ा सा भोजन रखते हैं, थोड़ा सा रुपये रहती जो कोई घर में बना हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सा सामान थाली में रख करके भगवान के सामने रखते हैं। उसको हम भोग कहते हैं। पवित्र भाव से सबसे पहले भोग की जो थाली है वह बाहर निकाली जाती है। उतना ही सामान देना है, थोड़ा सा सामान है, हम सब भोजन कर लेते हैं, इतना सामान तो बचता ही है, बाद में थाली में रख करके वहां पर रख देंगे, उससे ज्यादा रख देंगे, लेकिन वह जूठन होती है, वह भोग नहीं होता। वो सबसे पहले निकाल करके दिया जाता है। इसी भाव से हमारे जीवन में हमने समय, सबसे पहले समाज के लिए समय निकाला। बची हुए समय में से हम अपनी घर गृहस्थी, दुकान, व्यवसाय का काम करते हैं। हमने जो कुछ भी आर्थिक रूप से प्राप्त किया है सबसे पहले देश और समाज के लिए जो 1/10 हमें समर्पण करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम समर्पण करते हैं। शेष में से हम घर गृहस्थी, परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं। इस पवित्र भाव से समर्पण जो किया जाता है उसको दक्षिणा कहते हैं। हम सब लोगों ने परंपरा के द्वारा गुरु स्थान पर भगवा झंडे को बैठाया। गुरु स्थान के ऊपर भगवा झंडा, भगवे झंडे का महत्व हम सबको ध्यान में आया और समर्पण की एक श्रेष्ठ परंपरा को परम पूज्य डॉक्टर साहब ने जो संघ में प्रारंभ किया, संघ उसके कारण से स्वावलंबी भी है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में तन, मन, धन समर्पण करने का प्रयत्न करता रहता है। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन भगवा झंडे के सामने खड़े होकर के हृदय पर हाथ रख करके अपने तन, मन, धन समर्पण की समीक्षा करता है, आगामी वर्ष का संकल्प लेता है। आगामी कुछ समय बाद हम सब लोगों को सूचना मिलेगी, तब हम प्रत्यक्ष रूप से और भगवा झंडे का पूजन करने के लिए गुरु पूजन का पर्व मनाएंगे। गुरु पूजन का पर्व मनाते समय इसी भाव के साथ में कि 365 दिन में हमने क्या क्या देश और समाज के लिए समय के रूप में क्या समर्पण कर सके हैं, अर्थ के रूप में क्या समर्पण कर सके हैं, मन के रूप में कितना हमने समर्पण किया है, आगामी वर्ष का हमारा क्या संकल्प है। इस संकल्प का दिवस हुआ करता है गुरु के सामने आत्म निवेदन का, आत्म समीक्षा का। गुरु दक्षिणा सिर्फ दी नहीं जाती है, गुरु देश और समाज की आवश्यकता के आधार पर और वह दक्षिणा मांगा भी करता है। हमारा ये भगवा झंडा तो कोई बोलने वाला है नहीं, वो आकर के हमारे सामने निवेदन करता नहीं है आज क्या आवश्यकता है, लेकिन देश और समाज के प्रति कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हम सब लोग। देश और समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें हमने क्या करना चाहिए, यह श्रेष्ठ प्रेरणा तो हमें अपने गुरु स्थान पर बैठे भगवा झंडे से ही मिलती है। थोड़ा सा निगाह यदि हम वर्तमान परिस्थिति की तरफ जब डालें तो हमको ध्यान में आएगा आज वर्तमान की चुनौतीपूर्ण स्थितियां कितनी खराब चली हुई है। अपना देश चौतरफा संकटों से घिरा हुआ है। इतनी विकट स्थिति तो कभी भी नहीं थी। एक तो ये बीमारी नहीं आई हुई है कोरोना नाम की, इसकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी। तीन महीने हो गए हैं, लोगों ने स्वतः की इच्छा से कर्फ्यू को स्वीकार कर दिया, अपने घरों के अंदर कैद हैं, दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, ट्रेनें चल नहीं रही हैं, बसें बंद हैं। और ऐसा अकेले हिंदुस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ऐसी विकट स्थिति किसी ने कल्पना की नहीं थी। वैसी स्थिति में हम गुजर रहे हैं, उसमें से निकलने का प्रयास भी हो रहा है। जो जिस स्तर पर प्रयास कर सकता है वो कर रहा है। सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन हम हिंदुस्तानी सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। हम सब के अंदर समाज के प्रति पीड़ा, गरीबों के प्रति, दीन दुखियों के प्रति पीड़ा का भाव रहता है। उसके कारण से हम आराम से बैठ नहीं सकते, निश्चिंत बैठ नहीं सकते, घर से बाहर निकलते हैं। हजारों की संख्या में समझो बाहर निकले,
अपने अड़ोस पड़ोस में जिसकी जैसी आवश्यकता थी, किसको हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। कोई दुखी तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई किसी परेशानी में तो व्यक्त नहीं है, उसकी परेशानी दूर करने में हम किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। हजारों हजार स्वयंसेवक पिछले 3 महीनों से कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे स्थान हमने अपने गुरु स्थान पर भगवा झंडे को बैठाया हुआ है। भगवा झंडा देश और समाज के प्रति इसी प्रकार के समर्पित भाव करने की प्रेरणा देता है। इसलिए सहज रूप से, बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी आह्वान के, सहज रूप से स्वयंसेवक घर से बाहर निकल के इस सब चुनौती का सामना किया हुआ है। इस वैश्विक चुनौती के साथ साथ अपने देश के सामने और भी चुनौतियां आगे खड़ी हो गई हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तो बरसों से हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, लेकिन इस समय तो चीन ने भी और अपना एक प्रकार से युद्ध का वातावरण बना करके रखा है। सीमा पर उसने मोर्चे खोल दिए हैं। सीमा के ऊपर उस चीन के साथ में क्या करना है ये सेना करेगी। आज सेना हमारी कमजोर नहीं है, सेना के पास में हथियार भी किसी से कमजोर नहीं है। आसपास के जो भी लोग खड़े हैं एक साथ भी खड़े हो जाएंगे, उससे निपटने में अपना देश का शासन भी और अपना देश की सेना भी पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन जब युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में, तो सिर्फ सेनाएं और सरकार नहीं लड़ती है, देश का प्रत्येक व्यक्ति लड़ता है। पुराने युद्धों का हमको ध्यान में है। 1962 में भी इसी चीन ने हमारे ऊपर हमला किया था, धोखा किया था। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते लगाते पीठ में छोड़ा मौका था, लेकिन उस समय भी हमारे पास में कुछ नहीं था। हमारे पास में तो सेनाएं नहीं थी। हमारे पास में जो सेना बनाने वाले, सेना के साधन बनाने वाले, शस्त्र बनाने वाले जो कारखाने थे वो बंद करा दिए गए थे। पंचशील के कारण से हम किसी से लड़ेंगे नहीं, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, कोई हम पर क्यों हमला करेगा। हम धोखा खा गए। हजारों वर्ग मील जमीन उस समय चीन ने हड़प ली, उसे सीख के कारण से। और आज हम ऐसे मुगालते में नहीं है। 1965 में और 1971 में पाकिस्तान के सामने हमारी सेना ने खड़े होकर के अपना जौहर दिखा दिया है। चीन को भी बीच बीच में जब उसने कुछ इस प्रकार की कोशिश करने की कोशिश की सीमा के ऊपर, उसको ध्यान में आ गया अब भारत पुराना वाला भारत नहीं है, इसे सीमा पर लड़ने में सक्षम है। लेकिन ये चीन जिसके आधार पर लड़ता है, उनके पास में सामर्थ्य कहाँ से आता है, क्षमताएं कहाँ से आती है। इतनी सारी पैसा वो खर्च करते हैं, इतने अस्त्र शस्त्र बनाते हैं और वो खरबों रुपए खर्च करते हैं, ये दुनिया वो लाता कहाँ से। हम सबको मालूम है और हम सब उसके प्रति सचेत हो गए हैं। सबसे अधिक पैसा लूट करके भी वो ले जाता है तो भारत से ले जाता है। भारत में क्या क्या सामान बेचता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो भारत में भी नहीं बन रही हैं, विदेश से आयात करना जरूरी है। ऐसी सब चीजें यदि हमने आयात की भी है तो ठीक है, लेकिन वो हमारे यहाँ क्या बेचता है। वो महिलाओं की चूड़ियाँ, वो महिलाओं की माथे की बिंदी, वह गणेश जी की मूर्तियां, वो बच्चों के खिलौने, ये छोटी छोटी बातें क्या हिंदुस्तान में बन नहीं सकती। नहीं, वह एक डंप करने के बाद में और बहुत बड़े तादाद में बना करके भारत के बाजार पर कब्जा करता है। करोड़ों अरबों रुपए वो हमसे ही लेता है। हम चीनी सामान खरीदते हैं, हम चीनी फटाके खरीदते हैं, हम चीनी रोशनी करने वाली उनकी जो बत्तियां हुआ करती हैं, झालरें हुआ करती हैं, वो लेते हैं। होली की पिचकारियां उनसे लेते हैं और हमारे जेब से लिए हुए पैसे से जो बचा हुआ पैसा है उससे वो सेना खड़े करते हैं। हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारी सीमा पर गोलीबारी करते हैं। परोक्ष रूप से हम चीन के सहयोगी बने हुए। अपने देश के नेतृत्व ने कहा है हम स्वावलंबी बने, उसका अर्थ है कि हम स्वदेशी बने। जो चीज हमारे देश में बनती है, जो सहज रूप से उपलब्ध है, हम विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, चीनी चीज का बाइकाट करेंगे। इस प्रकार का सहज आह्वान आज देश की समाज की परिस्थिति कर रही है। कोरोना के इस काल में जिस प्रकार की भीषण परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उससे अपना हम सब मिलकर के निपट रहे हैं, लेकिन इसका एक व्यापक असर आगामी साल भर तक रह सकता है। सैकड़ों लोग बेरोजगार होने की स्थिति में है। श्रमिक भाग करके अपने अपने बड़े बड़े शहरों से निकल के अपने गांव की ओर चल दिए हैं। जैसे तैसे वो अपने घरों पर पहुंच गए हैं। करोड़ों लोगों को सरकार ने पहुंचाया है, लेकिन लाखों लोगों को तब भी पैदल चल करके अपने घरों को जाना पड़ा है। हम सब लोगों ने उनकी जो कर सकते थे उतनी सेवा करने का, सहयोग करने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब उनके रोजगार का क्या होगा। बहुत सारे मजदूरों के अभाव में रोजगार, उद्योग बंद होने वाले हैं। बहुत सारे मजदूर उद्योग के अभाव में अपने रोजगार के कारण से बेरोजगार होने वाले हैं। उनके घर परिवार में परिस्थितियां कैसी बनने वाली हैं, उनके रोजमर्रा का जीवन कैसे चलने वाला है। हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव के अंदर, हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति बेरोजगार ना रहे। जिसको रोजगार की आवश्यकता, उसको कौन सा रोजगार हो सकता है, हम कैसे रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। उनको छोटा मोटा कौशल का काम सिखा करके जो वो जानते हैं वह उद्योग, जो नहीं जानते हैं उसका प्रशिक्षण देकर के उनको काम में लगाएंगे।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की परिस्थिति 62 और 71 की लड़ाई के समय और 65 की लड़ाई के समय पूरा देश एकजुट था, पूरे राजनीतिक दल एकजुट थे। आज इस चीन के कारण से, चीन ने भारत के अंदर, पाकिस्तान ने भारत के अंदर सेना लगा कर रखी है। पाकिस्तान समर्थक लोग, चीन समर्थक लोग आज देश के अंदर भी है, सीमा के ऊपर खड़े होकर के सेना उनसे लड़ लेगी। लेकिन जो बैठे हुए लोग बाग हैं, जो शहर के अंदर छिपे हुए लोग बाग हैं, जिनको हम अर्बन नक्सलवादी कहते हैं, जो गांव-गांव के अंदर छिपे हुए लोग बाग हैं, ये जो छिपे हुए गद्दार हैं, इनसे कोई नहीं लड़ सकता। इनसे जो जहाँ ये छिपे हुए हैं, चाहे वो किसी विद्यालय में छुपे हों, चाहे महाविद्यालय में छिपे हों, यूनिवर्सिटी में हों, मीडिया के अंदर बैठे हों, वकीलों के अंदर बैठे हों, जुडिशरी में बैठे हों, जहाँ भी बैठे हों, वहाँ बैठा हुआ जो प्रत्येक व्यक्ति है वो जागरूक होकर के खुली आंखों से देखे कि हमारे यहाँ आसपास कोई देशद्रोही व्यक्ति तो नहीं है, समाज को तोड़ने वाला, समाज में भेद डालने वाला, समाज में विभिन्न प्रकार के भ्रम पैदा करने वाला कोई हमारे आजू बाजू में तो नहीं है। इसके प्रति सावधान और चौकस रहना ये आम जनता ही कर सकती है। आज की इस चुनौती के समय में भगवा झंडा ये आह्वान करता है, आज का आह्वान ये है कि हम सब, प्रत्येक स्वयंसेवक, प्रत्येक नागरिक को साथ में लेकर के और एक सैनिक की भूमिका में आ जाए, चौकन्ने रहें। हम हमारे समाज के अंदर कोई भेद नहीं डाल सकता। श्रमिक लोग आए हुए हैं, श्रमिकों को कैसे लड़ाया जा सकता है, उनके अंदर अव्यवस्था कैसे खड़ी की जा सकती है, उनको कैसे भड़काया जा सकता है, जाति के आधार पर समाज को, देश को कैसे तोड़ा जा सकता है, वर्गों के आधार पर कैसे लड़ाया जा सकता है, हम पिछले 5 सालों से प्रयत्न देख रहे हैं। छोटी छोटी जातियों के आधार पर लड़ाया जा रहा है, एक जाति को दूसरी जाति के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। ये सब वर्ग संघर्ष खड़े करने की जिनकी जो पुरानी आदत है, उस पुरानी आदत को और ये भारत के लोगों को खरीद करके, भारत के अंदर घुस करके यह सब मंसूबे पाल करके वो काम कर रहे हैं। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाने वाला है, युद्ध पूरा भारत उसका कार्य क्षेत्र है। गांव-गांव के अंदर वो फैले हुए जो लोग बाग हैं, जो भ्रम फैलाने के लिए तैयार हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग उनके एजेंट बैठे हुए हैं, इन सबके प्रति सतर्क रह करके और इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई बात होती है उसको उसी स्थान पर, उसी मोहल्ले में, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर दबाने की भूमिका हम सब लोगों को एक जागरूक नागरिक के नाते करना, यह आज की आवश्यकता है। भगवा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय परिस्थितियां आज इस बात का आह्वान कर रही हैं। हम जो भूमिका निभा सकते हैं, मजदूरों के हित में हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगार हुए लोगों के हित में हम क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति को हम अपने मोहल्ले में, गांव में भूखे न रहने देंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरे विश्व के अंदर तो हम कुछ जाने आने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारा तो जो मोहल्ला है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारा जो गाँव है, यह हमारे लिए वसुधा है। इसके अंदर कोई दुखी न रहे, कोई भ्रम में न फैले, किसी प्रकार से कोई बीमार न रह जाए, किसी प्रकार से कोई परेशान न रहे। इसको यदि हमने ठीक कर लिया तो हिंदुस्तान के अंदर जो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है उसका लाभ उठा करके, जो भ्रम फैला करके अराजकता निर्माण करने के मंसूबे पाले हुए चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनको हम सामान्य नागरिक लोग मिलकर के उन मंसूबों को ध्वस्त कर सकते हैं। बंधुओं, भगवे झंडे के सामने खड़े होकर के अगले सूचना मिलने पर कुछ दिनों बाद हम गुरु पूजन करने के लिए एकत्रित होंगे। 2-2, 5-5 की संख्या में जो सूचना मिलेगी उस सूचना में खड़े होकर के और अपनी दक्षिणा निवेदित करेंगे। दक्षिणा करते समय हृदय पर हाथ रख करके भगवे झंडे के सामने खड़े होकर के देश और समाज की वर्तमान परिस्थिति को हमारे ध्यान में रख करके मैं उस चुनौती में मेरी अपनी भूमिका क्या हो सकती है, मेरे परिवार की भूमिका क्या हो सकती है, स्वदेशी, समरसता, स्वावलंबन, इसमें हमारी भूमिका किस प्रकार से हो सकती है, मेरे परिवार की, मेरे मोहल्ले की, मेरे गाँव की, उस भूमिका को निर्धारित करें। और यह जो अंतिम संघर्ष चल रहा है, सारी दुनिया को ध्यान में आया है कि चाहे कोरोना जैसी बीमारी हो, उससे निपटने के लिए जो कुछ करना पड़ रहा है, भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितनी शुद्ध भाव से रहना, पवित्र भाव से रहना, ये तो हमारे यहाँ पहले से सिखाया जाता था, हम इसको भूले हुए हैं। आज सारी दुनिया उस भारतीय परंपराओं को, भारतीय कुटुंब व्यवस्था को, भारतीय भोजन व्यवस्था को, भारतीय योग व्यवस्था को स्वीकार कर रही है। विश्व गुरु हम फिर से बनने के लिए जा रहे हैं, अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। पूरे हिंदुस्तान का हिंदू एकजुट हुआ है, संघ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इस अंतिम चरण में जब विश्व गुरु स्थान पर हम पहुंचने की स्थिति में, भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचने की स्थिति में, लेकिन इसके लिए जो भी कीमत चुकाने की आवश्यकता है, वह कीमत चुकाने की तो हमको पूरी कीमत चुकानी ही होगी। बिना कीमत चुकाए तो कुछ भी चीज मिलती नहीं है। 10-25 रुपए की सब्जी भी लेने जाना है तो 10-20 रुपए देना पड़ते हैं।
हम इस देश को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाने का संकल्प लिए हुए हैं। उसकी जो भी कीमत चुकानी है वह अंतिम कीमत चुकाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इस बार भगवती चंडी के सामने खड़े होकर के वैसा संकल्प लेकर के, और वसुधा है कुटुंब हमारा, अर्थात मोहल्ला है कुटुंब हमारा, गांव है कुटुंब हमारा, इसमें सुख शांति प्रदान करने के लिए जो जो आवश्यकता है वह करने का हम संकल्प लें। यह आज की आवश्यकता है। ऐसा संकल्प लेकर के हम इस बार गुरु पूजन के में खड़े हों, ऐसा आप सबसे निवेदन है। निश्चित रूप से हम अपनी आंखों के सामने इस देश को एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर साहब तो अपनी आंखों के सामने इस देश को सर्वोच्च स्थान पर शायद बैठे हुए न देख सके, लेकिन हम उनके वंशज आज शायद परम पूज्य डॉक्टर साहब हमारी आंखों से इस देश को, भारत को एक गौरवपूर्ण स्थान पर देखेंगे। हम अपनी उसमें भूमिका निभाने का संकल्प लें, यह आप सबसे निवेदन है। नमस्कार।